गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी के चैप्टर 11 खिचड़ी किसने खाई ये कहानी पढ़ेंगे। जंगल में एक घर था, उसमें एक चिड़िया और चिरौटा रहते थे। एक दिन चिड़िया लाई दाल के दाने, चिरौटा लाया चावल। फिर दोनों ने मिलकर एक चूल्हा बनाया और उसमें आग जलाई। आग जल जाने पर चूल्हे पर पानी का पतीला रखा। पानी उबलने पर उसमें दाल और चावल डाले, अच्छी खिचड़ी बनाई। खिचड़ी गर्म थी। चिरौटा बोला, चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, कुछ देर में खिचड़ी ठंडी हो जाएगी, तब उसे मिलकर खाएंगे। दोनों सो गए। कुछ देर बाद चिरौटा चुपके से उठा और सारी खिचड़ी खाकर फिर सो गया। थोड़ी देर बाद चिड़िया उठी तो देखा कि पतीले में खिचड़ी नहीं है, पतीला तो खाली है। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने चिरौटे को उठाया और बोली, देखो देखो खिचड़ी कौन खा गया। चिरौटा ऊँघता हुआ बोला, मुझे क्या मालूम, मैं तो सो रहा था, खिचड़ी तुमने खाई है। चिड़िया बोली, अरे चिरौटे, मैंने खिचड़ी नहीं खाई। चिरौटे शोर मचाने लगा, तुमने खाई, तुमने खाई। चिड़िया बोली, वो देखो पेड़ पर एक झूला है, हम बारी बारी से उस पर झूलेंगे और बोलेंगे, जो मैंने खिचड़ी खाई तो मेरा पेट फट जाए, मेरी टांग टूट जाए, देखो पहले मैं चढ़ती हूँ। ये कहकर चिड़िया झूले पर चढ़ गई। फिर झूलते हुए कहने लगी, जो मैंने खिचड़ी खाई तो मेरा पेट फट जाए, मेरी टांग टूट जाए। चिड़िया ने खिचड़ी नहीं खाई थी, इसलिए उसका पेट नहीं फटा, न ही उसकी टांग टूटी। फिर उसने चिरौटे से कहा, अब तुम झूले पर चढ़ो और ऐसा ही बोलो। चिरौटा डरते डरते झूले पर चढ़ा और बोलने लगा, जो मैंने खिचड़ी खाई तो मेरा पेट फट जाए, मेरी टांग टूट जाए। ऐसा कहते ही वो झूले से नीचे आ गिरा, उसकी टांग टूट गई। वो रोने लगा और चिड़िया से माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, सारी खिचड़ी मैंने खाई। चिड़िया उसे समझाते हुए कहने लगी, अरे चिरौटे, झूठ कभी नहीं बोलना, झूठ बोलने वालों से ईश्वर नाराज़ हो जाता है और उसे झूठ बोलने का दंड देता है। चिरौटा बोला, मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदा सच बोलूँगा, फिर तो ईश्वर मुझसे नाराज़ नहीं होगा। चिड़िया ने कहा और फिर उसे सहारा देकर घर ले गई।